इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। जियोन और उसकी स्पिरिट किसी को घूर रहे थे। वो दोनों मिलकर उस लड़की को घूर रहे थे जिस पर जियोन ने कूट काट के लिटा रखा था। और उसकी स्पिरिट उसको बोलने लगती है कि मास्टर ये यहाँ क्यों आई थी। फिर जियोन उसको बोलने लगता है मुझे नहीं पता ये यहाँ क्यों आई थी, ये यहाँ के उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी, इस चक्कर में मैंने इसको पीट दिया। इतनी बात सुनते ही उसकी फैमिली उसको बोलने लगती है कि मास्टर ऐसे किसी को पीटते नहीं है, कोई आपसे मिलने आए तो। ये कितनी खूबसूरत है, इसको पीटने से पहले आपको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। फिर जियोन बोलने लगता है कि इन बातों को छोड़ो, चलो पहले हम इसको उठाते हैं, उसके बाद इससे क्वेश्चन पूछेंगे। इतना सुनते ही उसकी फैमिली बोलने लगती है जैसा आप चाहें मास्टर, मैं इसको अभी उठाती हूँ। फिर अपना सीन चेंज होता है। अपने यंगेस्ट और शान भगते हुए आ रहे थे। फिर शान बोलने लगता है कि क्या हम लेट नहीं हो गए। फिर अपना यंगेस्ट बोलने लगता है कि तुम शुक्र मानो अपन लेट ना हुए हो। फिर अपना यंगेस्ट भागते हुए सोच रहा था मोक जियोनबुन, मैंने तुम्हारे लिए उससे पैरों में गिर के माफी मांगी और उससे बोला प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो एक बार। इतना सुनते ही शान बोलने लगता है चलो ठीक है, ये तुम्हारा भाई है, इस बार मैं उसको माफ कर देता हूँ। और वो उठते हुए बोलने लगता है कि चलो चलते हैं उस लड़की को रोकने के लिए, वरना ये तुम्हारे भाई को मार देगी। फिर वो गेट खोलते हुए यंगेस्ट को बोलने लगता है कि वैसे मुझे तुम्हारा भाई पसंद नहीं, लेकिन तुम मुझे राइटियस लगते हो, इस चक्कर में मैं उसको एक बार माफ कर देता हूँ, चलो चलते हैं। फिर यंगेस्ट सोचने लगता है कि भले ही वो पहले से चेंज हो गया हो, लेकिन उसकी रूट्स अभी भी ऑर्थोडॉक्स वाली हैं। मैं पक्का श्योर हूँ, मैं उसको कन्विंस करूंगा तो वो मान जाएगा। फिर वो दोनों जाके कहीं रुक जाते हैं और वो सामने देखते हैं कि दो तीन गार्ड मिलकर किसी बच्चे को लेके जा रहे थे। उनको देख के वो बोलने लगता है कि शान वहां सामने देख के थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बताने लगता है कि ये दो वही हैं जो हमारे साथ मिले हुए थे, इनको यहाँ किसने घसीटा। इतना सुनते ही यंगे सोचने लगता है क्या, और वो सामने क्या देखता है, वो गार्ड अपने जीवन को शाबाशी दे रहा था और बोल रहा था तुमने अच्छा काम करा। और उसको देख के यंगे सोचने लगता है कि इसने कैसे मैनेज कर लिया कि स्पाई को कैसे ढूंढा जाए। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसको शाबाशी सही मिल रही है मोक जियोनबुन। फिर सीन चेंज होता है 15 मिनट पहले। जियोन उस लड़की से क्वेश्चन पूछ रहा था और वो लड़की बताने लगती है कि मैं स्पाई हूँ ऑर्थोडॉक्स अलायंस हिडन फोर्स की, और मैं यहाँ आई हूँ यहाँ पे सब कुछ पता करने के लिए। ये सारी चीजें उसकी फैमिलियर उसको बता रही थी और बताते हुए ये भी बताती है कि मैंने इसकी सारी मेमोरी को भी याद कर लिया, आप जो भी पूछो मैं सबके क्वेश्चनों के जवाब दे दूंगी। ये सारी बातें सुन के अपनी ब्लू स्पिरिट बताने लगती है कितनी बड़ी पागल स्पाई है, इसको ये नहीं पता इसके साथ कौन है और इसके खिलाफ। ये बात सुनते ही अपने जियोन बोलता है आई एग्री। फिर जियोन बोलने लगता है कि यहाँ के लोगों ने लोगों को डिवाइड कर रखा है ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स मुस्लिम के बीच में, इससे क्या फर्क पड़ता है तो दोनों मार्शल आर्टिस्ट ही, एक का व्यू अलग है दूसरे का व्यू सोचने का अलग है। ये बात सुन के अपनी ब्लू स्पिरिट बोलने लगती है कि तुमको लगता है लेकिन दूसरों को नहीं लगता। फिर उसको वो बोलने लगती है कि अगर एक इंसान दोनों तरफ होता है तो वो दोनों तरफ का दुश्मन बन जाता है और उसकी लाइफ को भी खतरा रहता है इन सारी बातों से, ना वो इधर का रहता ना वो उधर का रहता। इतनी बात सुनने के बाद जियोन बोलने लगता है कि मैं समझ गया तुम्हारी बातों को। फिर जियोन सोचने लगता है कि ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ तो मोंगशॉर्ट मैनर में, वो दोनों तरफ रहते थे, कभी ऑर्थोडॉक्स की तरफ कभी अनऑर्थोडॉक्स की तरफ। इतनी देर में अपनी ब्लू स्पिरिट बोलने लगती है अब तुम क्या करोगे, वैसे भी थोड़ी देर में रेड पड़ने वाली हो और पता लग जाएगा कि कौन सा ऑर्थोडॉक्स का है, फिर तुम दिक्कत में आ सकते हो। इतनी देर में उसकी फैमिलियर आ जाती है और बोलने लगती है क्या मास्टर इन सबको मैं मार दूं। इतना सुनते ही उसके दिमाग में खुरापाती आइडिया आ जाता है और बोलने लगता है कि अभी रुको, मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है, चलो चलते हैं। फिर अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है। वो सैनिक उसको शाबाशी देते हुए बोलने लगता है कि तुमने बहुत अच्छा काम करा, स्पाई को ढूंढ दिया, अब तुमको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा, तुम्हारा शुक्रिया। फिर जियोन सोचने लगता है कि इसमें एफर्ट वाली कोई चीज नहीं है, ये तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, ये मेरा काम है यहाँ पे रहने के लिए। मैं किसी को मारने से पहले कभी सोचता नहीं, मैं उनमें का हूँ, एक पत्थर से दो चिड़ियों को भी मार सकता हूँ। उतनी देर में उसकी फैमिली हंसने लगती है और वो साइड से देखती है कोई खड़ा हुआ है और उसको देख के बोलने लगती है एक ये रहा, एक ये भी है हमारे साथ। इतना सुनते ही बेचारा घबरा जाता है और सोचने लगता है सिट अब यहाँ से भागना पड़ेगा। और उसको भागता हुआ देख के वो सैनिक बोलने लगता है पकड़ो इसको जाके। वो दोनों के दोनों सैनिक यंगेस्ट के बगल से गुजर जाते हैं और बेचारा यंगेस्ट कुछ नहीं कर पाता। वो कभी शाम की तरफ देखता है कभी अपने जीवन की तरफ देखता है और इधर जीवन मस्त मुस्कुरा रहा था और उसको देख के उसको चिढ़ आ जाती है और बोलने लगता है मोंग जीवन बोल, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, चलो बात करते हैं। तुमको पता है तुमने क्या करा, तुम ऑर्थोडॉक्स से हो और तुमने ऑर्थोडॉक्स वालों को ही पकड़वा दिया। फिर
जियोन बोलने लगता है तुम कितने इमेच्योर हो। इतना सुनते ही अपने यंगेस्ट बोलने लगता है कि क्या। फिर अपना जियोन द्वारा बताने लगता है कि उनको पहले ट्रायल से ही पता था कौन कौन सा स्पाई है यहाँ पे। अगर तुम उनके साथ रहते तो तुम भी मर जाते। तुम्हें तो मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए, मैंने तुम्हारी जान बचाई है यहाँ आके। इतना सुनते ही यंगेस्ट बोलने लगता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। फिर जियोन बोलने लगता है मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। अगर तुमको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ तो कॉर्प्स ब्लड वैली के मास्टर से जाके पूछो, उसको पहले से ही पता था कौन कौन सा स्पाई है। इतना सुनते ही बेचारा यंगेस्ट और सोचने लगता है कि अगर उसको पता था कि ये सारे के सारे ऑर्थोडॉक्स वाले हैं तो इस पे वो आसानी से नजर रख सकता था। क्या वो सच में हम पे नजर रख रहा था। मैंने तुमको पहले ही वार्न किया था। तुमको पता है हम दोनों मॉन्क स्वॉर्ड मैनर से आए हुए हैं और मुझे किसी की फिक्र नहीं है और स्पेशली तुमको सरवाइव करना है क्योंकि तुम हमारे अगले सेक्ट लीडर बन सकते हो। इतना सुनते ही वो वहां से जाने लगता है और बोलता है मैं अभी जहाँ से जा रहा हूँ। और यंगेस्ट वहां से जाते हुए बोलने लगता है कि तुमको पता है क्या कॉर्प्स ब्लड वैली को ट्रायल को पास करने का क्या मतलब होता है। इधर अपने जीवन जा रहा था, जाते जाते बोलने लगता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुनकर बेचारा यंगेस्ट सोच में पड़ जाता है। ये सारी हरकतें देखते हुए अपनी ब्लू स्पीड उसको बोलने लगती है ऐसा नहीं लगता हम इसको पहले मार दें यहाँ पे। फिर अपने जीवन बोलने लगता है अभी नहीं, हम दोनों ही मॉन्क स्वॉर्ड मैनर से आए हुए हैं और यहाँ पे काफी लोगों को पता है अगर मैंने उसको मार दिया तो जितने लोगों को पता है उन सबका ध्यान मेरे पे ही चला जाएगा कि मैंने ही मारा है इसको। इस वजह से अभी नहीं मारेंगे, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। उतने में एक सिपाही आ जाता है और बोलने लगता है मॉन्क जीवन बोन। फिर अपने जीवन बोलने लगता है बोलिए। फिर वो सिपाही बोलने लगता है वैली मास्टर तुमको देखना चाहते हैं। फिर अपना सीन चेंज होता है किसी के मैनर में। कोई शीशे के सामने खड़ा हुआ था, वो और कोई नहीं अपना वैली मास्टर ही था और उसके बाहर से आवाज आने लगती है वैली मास्टर मैं इसको यहाँ ले आया। फिर वो अपना मास्क को पहन लेता है। उसके बाद अपने जीवन गेट को खोलते हुए अंदर आ जाता है और उसको वो बोलता है आके बैठ जाओ, चलो हम दोनों मिलकर एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर जीवन वहां जाके चेयर पे बैठ जाता है और बैठते ही वो वैली मास्टर बोलने लगता है मॉन्क जीवन बोल। फिर अपना जीवन बोलने लगता है हाँ बोलिए। फिर वैली मास्टर बोलने लगता है मुझे पता है तुम और तुम्हारा भाई यहाँ पे होस्टेज की तरह लाए हुए हो मॉन्क स्वॉर्ड मैनर की तरफ से। इतनी बात सुनते ही अपना जीवन बोलने लगता है हाँ। जैसे ही अपना जीवन हाँ बोलता है उतने में ही उसकी तलवार उसके गर्दन पे आ जाती है और बोलने लगता है कि कितना स्ट्रेंज है, जैसे ही तुम यहाँ पे आए तुम अपने साथ अपने जैसे कीड़ों को लेके आ गए। तुम सारे के सारे ऑर्थोडॉक्स अलायंस वाले हमेशा स्पाई की तरह एक जगह से दूसरी जगह घुसते रहते हो, जहाँ तुम्हारा कोई मतलब भी नहीं है वहां भी तुम जाते हो। मुझे तुम कन्विंस करो मैं तुम्हारा सिर क्यों ना काटूं और जवाब सोच समझ के देना, वरना मैं तुम्हारी गर्दन काटने के लिए एक बार भी दोबारा नहीं सोचूंगा। फिर जियोन उसकी तलवार की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि इसकी स्पीड और इसकी तलवार में से जो आग निकल रही है उसकी पावर को देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है ब्लू स्पीड ने सही बोला था मुझसे, मैं अभी बहुत दूर हूँ। चलो इस बात को तो छोड़ो, ब्लू स्पीड अभी मैं क्या करूँ मुझे बताओ। फिर अपनी ब्लू स्पीड कुछ सोचने लगती है और सोचते सोचते उसकी शॉट भी देख रही थी और उसकी शॉट देखते देखते वो सोचने लगती है ये वाली शॉट तो कुछ जानी पहचानी है। फिर वो जीवन को बोलने लगती है मॉर्टल मैंने सोचा था ये तो उससे भी आसान है, मैं जो भी बोलूँ उसके बाद उसी बात को रिपीट करना। फिर अपने जीवन बोलने लगता है ठीक है। फिर वैली मास्टर उसको बोलने लगता है कि तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, बोलना स्टार्ट करो। फिर जैसे जैसे अपनी ब्लू स्पीड बोल रही थी वैसे वैसे अपना जीवन भी बोलने लगता है कि तुम ली हाउस होल्ड से हो ना, तुमने कहाँ से कंट्रोल करना सीखा ये वाली फायर स्टाइल को। फिर जीवन उस टेबल से उठते हुए बोलने लगता है बताओ मुझे। फिर वो वैली मास्टर सोचने लगता है क्या बोल रहे हो तुम। फिर अपने जीवन खड़े होते हुए बोलने लगता है कि ये वाली स्कारलेट फ्लेम्स और टेक्निक इसको मैं तुमको दिखा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। फिर अपना वैली मास्टर सोचने लगता है क्या ये मुझे दिखा सकता है, और वो सोचने लगता है इस वाली टेक्निक को केवल 4 लोग जानते हैं मेरे को मिला के, और उनमें से एक एसोसिएशन हेड है, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा इस होस्टेज पे नजर रखने के लिए, और ये मुझसे कह रहा है ये वाली टेक्निक इसको भी आती है, क्या ये मेरा टेस्ट ले रहा है। फिर वो याद करने लगता है कि कोई आदमी उससे बोल रहा था तुम अपनी लॉयल्टी मुझे कैसे दिखाओगे, अगर तुमने अपनी लॉयल्टी मुझे दिखा दी तो मैं तुम्हें ली हाउस होल्ड आने की इजाजत दे दूंगा, इससे तुम दोबारा से किंग बन सकते हो। यह बात सोचते सोचते वो सोचने लगता है ये चीजें मैंने बड़ी मेहनत से की थी। फिर जीवन मस्त खड़े होकर वहां से जाते हुए बोलने लगता है कि ली हाउस होल्ड में तुमने पक्का किंग को टाइटल को होल्ड करा होगा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो ब्लड वैली में। इतनी सारी बातें सुनने के बाद वो बेचारा सोचने लगता है कि क्या इसको एसोसिएशन हेड ने भेजा है, बताओ मुझे तुम्हें किसने भेजा। फिर जीवन उसकी तरफ मुड़ते हुए बोलता है
कि तुमने अभी तक मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, आंसर नहीं। फिर वो सामने की तरफ देखते हुए शॉक हो जाता है और सामने अपने जीवन उसी वाली टेक्निक को स्वॉर्ड आर्ट ऑफ फिंगर परफॉर्म करने लगता है और वो सारी की सारी मूव को एग्जैक्ट सही कर रहा था और उसका वो एक स्टाइल बेली मास्टर पर लगा देता है और उसके सारे के सारे बिग पॉइंट को भी दिखाने लगते हैं और वो बेली मास्टर सोचने लगता है इसने बिल्कुल सही करा, इसमें कोई भी गलती नहीं है, मैं इसको फील कर सकता हूँ, ये वो वाली मार्शल आर्ट है जिसके बारे में मेरे ग्रैंडपा हमेशा मुझे बताते रहते थे, पक्का ये वही है, लूनार वेंस स्वॉर्ड आर्ट। फिर जियोन उसको बोलने लगता है कि तुमको पता लग गया ना, अगर मैं तुमको ध्यान से देखूं तो तुम बिल्कुल उसकी जवानी जैसे दिखते हो, ली के जैसे, तुम उसी के ग्रैंडसन हो ना। इतना सुनते ही उसको पता लग जाता है कि ये तो मेरे ग्रैंडपा का नाम है, इसको कैसे पता। फिर उसको कुछ चीजें याद आने लगती हैं अपने ग्रैंडपा की। फिर उसके ग्रैंडपा उसको बता रहे थे कि मैंने अपनी आधी जिंदगी उसके लिए काम किया है, क्या तुमको लगता है वो कोई ट्रेडर है, तुम बताओ तुमको लगता है क्या। फिर छोटा वाला अपना वैली मास्टर अपने ग्रैंडपा से पूछ रहा था क्या हमारा हाउस होल्ड ट्रेडर है। उसके ग्रैंडपा बताने लगते हैं नहीं, तुम मुझसे इस वजह से पूछ रहे हो ना क्योंकि तुम्हारा फेस इंजर्ड है। फिर हमको दिखाते हैं यंग वाला वैली मास्टर, वो अपना खून पूछते हुए अपने ग्रैंडपा से बोलने लगता है कि यहाँ के सारे लोग हमको ट्रेडर बोलने लगते हैं कि बात बात पे बताओ हम सच में ट्रेडर हैं कि नहीं। फिर उसके ग्रैंडपा उसको शांत करते हुए बोलने लगता है लोग तो बोलते ही रहते हैं, उनको छोड़ो, तुम अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो और सारी बातों को छोड़ दो। फिर छोटा वाला सोचने लगता है कि क्या फायदा इतनी ट्रेनिंग करने का, सारे के सारे मुझे अपने ट्रेडर ही समझते हैं, हमने उससे अपनी लॉयल्टी को दिखाया लेकिन हम भी ट्रेडर बन गए। ग्रैंडपा आप ऐसा क्यों नहीं करते, हम अपनी लॉयल्टी को एसोसिएशन हेड को दे दें, उसके बाद हम भी ट्रेडर नहीं रहेंगे। आपने क्यों नहीं ऐसा करा, क्यों बताइए मुझे। आपने ट्रेडर का लेवल अपने लिए ले लिया लेकिन तुमने अपनी लॉयल्टी को चेंज नहीं करा और उसकी वजह से हम कहाँ आ गए, देखिए आप हम कितना नीचे आ गए हैं। इतना बोलते बोलते वो वहां से चला जाता है और उसके ग्रैंडपा पीछे से बुलाते हैं तुम वहां से मत जाओ। फिर वो वहां से भागते हुए सोचने लगता है कि मैं दूसरों की गलती के लिए खुद क्यों भुगतूं, मैं नहीं भुगतूंगा दूसरे के लिए। मेरे ग्रैंडपा ने हमेशा मुझे बताया है कि उनके मास्टर की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन क्यों उन्होंने अपनी लॉयल्टी को क्यों नहीं चेंज करा। उसके बाद उसने अपने ग्रैंडपा से बात करना बंद कर दिया और वो हमेशा ट्रेनिंग करता रहता था और उसकी सोच वो हो गई थी अगर तुम ताकतवर हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और वो धीरे धीरे उस फ्लेम वाली टेक्निक पे मास्टरी कर लेता है और वो सोचने लगता है आखिरकार मैंने 5th लेवल तक कंप्लीट कर ली, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मेरे मन में आएगा मैं वो करूंगा, अब मैं किसी से पिटूंगा नहीं। मेरे परिवार में कोई भी इतना आगे तक नहीं पहुंचा इस फ्लेम टेक्निक में, मेरे ग्रैंडपा ने खुद भी 8 तक मास्टरी कर रखी है लेकिन मैं उनसे भी आगे जाऊंगा, मैं 9th और 10th को भी कंप्लीट करूंगा और मैं अपनी फैमिली में सबसे ताकतवर बनकर दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसको याद आता है कि उसने 6 मास्टरी को परफॉर्म करने की कोशिश की लेकिन उसने 5th वाली को कंप्लीट नहीं करा, इस वजह से उसके शरीर में चारों तरफ आग लगने लगती है। उसके सारे गार्ड उनको बोलने लगते हैं यंग मास्टर आपने ये क्या करा, आपकी बॉडी जल रही है और वो धीरे धीरे करके मरने लगता है। उतने में ही उसकी सारी आग को कोई पीछे खींचने लगता है और वो पीछे देखता है कि उसके ग्रैंडपा आ गए थे, उसके ग्रैंडपा ने उसकी सारी फ्लेम को अपने अंदर ले लिया, इस वजह से वो तो बच गए लेकिन उसके ग्रैंडपा जलने लगे और वो पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है ग्रैंडपा आप ऐसा नहीं कर सकते, ये डेंजरस है। और उसने बेचारे ने अपने ग्रैंडपा को 4 साल से नहीं देखा था, अब देखा तो उसके ग्रैंडपा जल रहे हैं, वो भी उसकी वजह से। और जैसे ही उनके पास जाने लगता है उसके ग्रैंडपा हाथ दिखाते हुए बोलने लगता है तुम मत आना वरना तुमको दिक्कत हो जाएगी। और वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता और उसके आंखों के सामने उसके ग्रैंडपा धीरे धीरे करके जल जाते हैं और वो रोने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और वो बताने लगता है कि मुझे आधे दिन तक तो सिर्फ ट्रीटमेंट ही मिलता रहा, उसकी वजह से मैं पास आउट हो गया। उसके बाद उसने अपने फादर से जाके माफी मांगी कि ग्रैंडपा कैसे मरे, ग्रैंडपा उसकी वजह से मरे, लेकिन उसके फादर ने बोला हम तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकते इस बात के लिए, ये लो लास्ट पोएम ये तुम्हारी ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए रखी थी, इसको पढ़ लेना। फिर उसको वो खोल के पढ़ने लगता है, उसके अंदर उसने सारी पोएम को लिख रखा था कि कैसे करते हैं वो फ्लेम वाली मास्टरी को। यह सारी चीजें वो बेचारा अपने ग्रैंडपा के सामने ही बैठ के पढ़ रहा था फ्यूनरल में। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है और वो अपना मास्क को पहन लेता है और बोलता है कि मैं अपने ग्रैंडपा की विल को कैरी करूंगा
करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं अपने सारे के सारे अलाइज को फिर से ढूंढूंगा। उसके बाद मैंने चेहरा अपना किसी को नहीं दिखाया और मैंने सोचा मैं अपना चेहरा जब तक किसी को नहीं दिखाऊंगा जब तक मेरे जैसा कोई दूसरा ना मिल जाए मुझे। फिर वो जियोन को बोलने लगता है, तुमको कैसे पता इस मार्शल आर्ट के बारे में? तुम कौन हो? ये कोई लूनार वेंस नहीं है, ये और कुछ है। चलो मुझे बताओ, तुम्हें ये किसने सिखाया? वो वाली टेक्निक 100 साल पहले ही खो चुकी है, लेकिन तुमको कैसे पता? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारी गर्दन को काट दूंगा। फिर जियोन अपनी उंगली आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि तुम इसको देखो, अगर मैं तुमको 1000 बार बताऊंगा उससे ढंगा तुम एक बार देख लो, देखो अपनी आंखों से। फिर जियोन कुछ मंत्र बोलने लगता है और अपनी ब्लू स्पीड को वो बाहर निकाल देता है और उसकी खूबसूरती को देख के वो समझ जाता है कि ये वही है जो कि मेरे ग्रैंडपा ने बताई थी, और वो अपने मास्क को उतारने लगता है। वो याद करने लगता है उसके ग्रैंडपा ने उसको बताया था कि वो जितनी ताकतवर है उससे ज्यादा वो खूबसूरत है पूरी के पूरे हेवेंस एंड अर्थ एसोसिएशन में। ये सब देख के बेचारा जमीन पे आ जाता है और सोचने लगता है आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो। इस वीडियो पे एम करते हैं 10 लाइक का।